हेलो एवरीवन। सभी का स्वागत है। सभी को जोहार। एक ऐसा युद्ध जो होना नहीं चाहिए, जैसे से सीजल का, जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड की सरकार सिर्फ 12 क्वेश्चन मिलने पर जो है 12 क्वेश्चन जो है आउट होने पर जो है वो पेपर को जो है वो रद्द करते हुए सीबीआई की मांग कर देती है वहाँ की सरकार। और एक जेएसएससी है जहाँ पे 66 क्वेश्चन जो है 66 क्वेश्चन आउट होने के बाद और पुख्ता प्रमाण इस चीज़ का मिलने के बाद कि पेपर लीक हो गए हैं, उसके बाद हमारी सरकार जो है वो अपनी फ़ौज खड़ा कर देती है इसके इन विद्यार्थियों के अगेंस्ट में कि पेपर लीक जो है वो नहीं हुआ है, रिजल्ट को प्रकाशित किया जाए। तो यहाँ की दुर्दशा मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि बहालियों का दुर्दशा झारखंड में जेएसएससी जेपीएससी का हो बहुत बदहाल है। और ऐसी स्थिति जो अभी हो रही है फिलहाल जेएसएससी सीजीएल को लेकर, वो होनी नहीं चाहिए। जिस तरह से एक सोची और पहले से बनाई साजिश की हुई प्रक्रिया के तहत जो है वो जेएसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई गई। उसके बाद जो है विद्यार्थियों में ही जो है दो पार्ट कर दिया गया विद्यार्थियों को, और विद्यार्थी को आपस में लड़ा दिया गया। उसके बाद जो है वो जेएसएससी और सरकार के हमारे महानुभाव मिलकर जो है पेपर लीक होने के बावजूद भी इसको दबाने का प्रयास अब अभी किया जा रहा है। आप सभी विद्यार्थी का जो है हाई कोर्ट में कल के डेट में बहस हुआ था, उसमें 1 से 1.5 घंटा आपका बहस हुआ। लेकिन उसमें विद्यार्थियों के तरफ से जो विद्यार्थी इस एग्जामिनेशन को रद्द करवाना चाह रहे हैं, उनके तरफ से जो वकील हमारे थे, उनका बात अभी तक नहीं सुना गया है जजेस के द्वारा। तो निश्चित रूप से जो नेक्स्ट डेट आप सभी विद्यार्थियों को दिया गया है 29 अक्टूबर, उस डेट पे जो है वो महत्वपूर्ण बहस होंगी। और आप लोगों को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट से भी वकील उतर रहे हैं दोनों साइड से, चाहे वैसे विद्यार्थी हों जो पेपर लीक को जो है वो पुख्ता सबूत के तहत जो है वो रद्द करवाने की बात कर रहे हो, या वैसे विद्यार्थी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है वो लड़ाई लड़ रहे हो। दोनों की तरफ से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के वकील को उतारा गया। एक पक्ष को आज जो है हाई कोर्ट के जजेस ने सुना है, एक पक्ष सरकार की तरफ से जो बातें, जेएसएससी की तरफ से जो बातें रखी गई उसको 1 से 1.5 घंटा सुना गया है। अब दूसरे पक्ष वैसे विद्यार्थियों का सुना जाएगा जो जेएसएससी सीजीएल में ये प्रमाण दे चुके हैं, एफएसएल रिपोर्ट आ चुका है पेपर रद्द का, पेपर लीक का। तो वैसे विद्यार्थियों की पक्ष जो है वो अब 29 तारीख को सुना जाएगा। और कल के डेट में कुछ विशेष तो नहीं हुआ, लेकिन इतना ज़रूर आप सभी विद्यार्थी देखे होंगे या आप सभी विद्यार्थियों को जानकारी मिली होगी कि समय को जो है वो डिले किया जा रहा था, समय डिले किया जा रहा था। 1 से 1.5 घंटा सिर्फ इस बात को लपेटा जा रहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ है। और एक चीज़ तो धन्य हो गया जब सरकार के तरफ से, मैं कहूँ जेएसएससी की तरफ से ये कहा गया कि पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर को गैस कर लिया गया है। जब एक दिन पहले एग्जामिनेशन हुए तो उसके आधार पर जो है पेपर को गैस कर लिया, और 66 क्वेश्चन जो है वो गैस कर लिया है विद्यार्थी, और हूबहू जो है वो गैस करके आंसर लिख दिया है। आप समझ सकते हैं ऐसे विद्यार्थियों का दर्शन जो है वो भगवान के रूप में आप सभी विद्यार्थियों को करने की आवश्यकता है, क्योंकि इतना टैलेंटेड कि क्वेश्चन गैस कर ले। आंसर जो है वो ऑप्शन जो है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है उसको गैस करके विद्यार्थी लिख दिया था कॉपी में, और वही कॉपी में लिखा था जो वायरल हो गया। ठीक है, तो ऐसी ऐसी बातें, बेबुनियाद बातें जो है सरकार की तरफ से, जैसे कि जेएसएससी की तरफ से पक्ष रखी जा रही है, जिसका कोई ना सर है ना पाँव है। ठीक है, तो ऐसे चीज़ें जो है वो बिना लॉजिक वाला बात हाई कोर्ट में टिकेगा नहीं। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी जो पेपर रद्द करवाना चाह रहे हैं उनका पक्ष काफ़ी मजबूत है। और एफएसएल रिपोर्ट को भी अब जो है जिस तरह से कल का बहस हुआ उसमें सरकार की तरफ से माना जा रहा है कि फ़ोटो खींचा गया था वो समय से पहले, एग्जामिनेशन से पहले खींचा गया था। ये अब मान रही है, क्योंकि जिस तरह से कल बयानबाजी किया जा रहा था कि जो है पेपर पहले आउट हुआ था, लेकिन जो है वो पेपर गैस पेपर था। ठीक है, विद्यार्थी गैस कर लिए थे इतने क्वेश्चन। ये हंसी आती है कि किस तरह से बचाव का प्रयास, अपने कुकर्म को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है।
किसी विद्यार्थी के भविष्य को कुचल कर, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और सीख लेनी चाहिए। मैं हमेशा से कहता हूँ कि अपने पड़ोसी राज्य हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, या जिस तरह से सेम चीज़ें आपके उत्तराखंड में घटित हुआ, उन सभी राज्यों से सीख लेने की आवश्यकता है इस राज्य के महानुभावों को, कि किस तरह से विद्यार्थियों के सहूलियत की बात वहाँ पे की जाती है। अगर पेपर में 12 क्वेश्चन मिले हैं तो पेपर को लीक करके सीबीआई की जांच की जाती है, ताकि वहाँ के निजी निवासी, स्थानीय निवासियों का जो है वो नौकरी हो सके, वहाँ कोई बिचौलियों का जो है वो सिलेक्शन ना हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ऐसे लॉजिक दिए जाते हैं जिसमें जो है वो हंसी आएगा आप सभी विद्यार्थियों को, कि गैस करके जो है वो क्वेश्चन लिख दिया था, आंसर लिख दिया था। इतने क्वेश्चन आप कर सकते हैं गैस। आप थोड़ा अनुमान लगा के देखिए कि मैथ का जो क्वेश्चन आया था वो एसएससी सीजीएल का जो है वो क्वेश्चन बैंक से आया था। एसएससी सीजीएल में करीब करीब 20,000 जो है वो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक जो बुक आते हैं वहाँ पे दिए रहते हैं। तो 20,000 में क्या क्वेश्चन का वही सेट विद्यार्थी गैस कर लिया जो जैसे सीजीएल में दिया गया एग्जामिनेशन में? ठीक है, तो ये बेबुनियाद है, ये कोर्ट में टिक नहीं सकता। मैं हमेशा से कहता हूँ। और जिस तरह से स्टे हटाने की बात की जा रही थी कि स्टे को हटाया जाए और जैसे से सीजन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए, तो इस पर जो है रोक लगा दिया गया है। सीधे तौर पर ये कहा गया है कि जब तक जो है वो फाइनल सुनवाई दोनों पक्षों का नहीं की जाती है, यस या नो, तब तक जो है वो स्टे नहीं हटेगा। और स्टे तभी हटेगा जब फाइनल हो जाएगा। और स्टे अगर हटता है तब जो है वो ज्वाइनिंग या अन्य प्रोसेस आप करा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा संभव है। आने वाले समय में विद्यार्थियों जो जैसे सीजीएल के एग्जामिनेशन में पेपर लीक का जो है वो सबूत का भंडार रखे हुए हैं, वो आने वाले डेट में जो है आप सभी विद्यार्थियों को देखने को मिलेगा। 29 तारीख को जो है वो देखने को मिलेगा। तो निश्चित रूप से 29 तारीख का डेट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों की तरफ से सहयोग की गुजारिश की जा रही है। तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थी जो पेपर लीक के अगेंस्ट में खड़े हैं, वो सभी विद्यार्थी इसमें सहयोग करेंगे और एग्जामिनेशन को रद्द करवाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका, अपनी आर्थिक सहयोग में भागीदारी निभाएंगे, ताकि जो झारखंड में करप्शन हो रहा है उससे जो है वो छुटकारा मिल सके। ठीक है, आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल पर अगर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट, बहालियों से नई नई वैकेंसियाँ जो निकल कर आती हैं, उनका अपडेट इस चैनल के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को दिया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।